वेलकम डियर रॉकर्ड्स। आज हम देखने वाले हैं लव बर्ड्स। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम गिरी है। वो अपनी फ्रेंड माया का वेट कर रहा होता है। माया एक लॉयर है और वो कपल्स के बीच डाइवोर्स कराती है। माया आज तक कोई भी केस नहीं हारी, फिर चाहे वो एमएलए का डाइवोर्स केस ही क्यों ना हो। माया अपने ही तरीके से केसेस को सॉल्व करती है और इसीलिए वो बहुत फेमस लॉयर है। अगले सीन में माया गिरी से मिलने आती है, जहाँ गिरी उसे बताता है कि मेरे पास एक कपल है जो कि डाइवोर्स लेना चाहते हैं। दोनों मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं और उन दोनों को हमें एक करना है, ना कि उनके बीच डाइवोर्स कराना है। तो माया गिरी से कहती है कि कहाँ है वो कपल, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ। गिरी सामने की ओर इशारा करता है जहाँ दोनों कपल बैठे होते हैं। उस कपल में हस्बैंड का नाम दीपक है और वाइफ का नाम पूजा। माया दोनों को हेलो बोलती है और कहती है कि आपका फ्रेंड गिरी आप दोनों को एक साथ मिलाने की बातें कर रहा है। माया की बातें सुनकर दोनों दीपक और पूजा गिरी पर गुस्सा करने लगते हैं और बोलते हैं ये क्या मजाक चल रहा है, हमें डाइवोर्स चाहिए। जिसके बाद माया उनसे कहती है कि मुझे डाइवोर्स फाइल करने के लिए तुम दोनों के बारे में अच्छी तरह जानना होगा। और अब माया उन दोनों को अलग अलग रूम में वेट करने को बोलती है, जहाँ माया उन दोनों के पास एक एक करके आती है और उनसे अपने बारे में बताने को बोलती है। दीपक और पूजा माया को अपने बारे में बताने लगते हैं, लेकिन माया दोनों से कहती है कि मुझे सब कुछ जानना है, तुम्हारा बैकग्राउंड, फैमिली, मदर, फादर, एवरीथिंग। जिस पर दोनों थोड़े हिचकिचाते हैं और माया से कहते हैं कि सारी चीजें जानने की क्या जरूरत है, हम तो अपना इंट्रोडक्शन दे ही रहे हैं। तो माया कहती है कि अगर तुम दोनों के बारे में मैं अच्छे से जान जाऊंगी तो ही मैं इस केस के बारे में जज के सामने अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू रख पाऊंगी और उससे जज जल्दी कन्विंस हो जाएंगे और तुम दोनों को डाइवोर्स भी जल्दी मिल जाएगा। इसके बाद दोनों माया को अपनी फैमिली बैकग्राउंड, पेरेंट्स के बारे में सब कुछ बताते हैं। दीपक माया से कहता है कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मुझे एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई थी। वीकेंड्स पर मैं अपने दोस्तों के साथ काफी एंजॉय करता था। और इधर पूजा माया से कहती है कि मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ और मैं स्टार्टिंग से हॉस्टल में ही रही, उसके बाद फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया और मैं इंडिपेंडेंट हूँ। और जब मैं ये सब कुछ कर रही थी तो वो दिन मेरी लाइफ के बेस्ट दिन थे। अब माया उनसे पूछती है कि तुम दोनों एक दूसरे से मिले कैसे। दोनों बताते हैं कि वो दोनों एक मैट्रिमोनियल साइट पर मिले, जिसके बाद उन्होंने वीकेंड पर रेस्टोरेंट में मिलने का एक प्लान बनाया। पूजा के दिमाग में दीपक के लिए बहुत एक्सपेक्टेशन थी, जैसे कि दीपक में फाइनेंशियल सिक्योरिटी, पंक्चुअलिटी, मैनर्स और पेशेंस जैसी बहुत सारी गुड हैबिट्स होंगी, लेकिन दीपक ऐसा नहीं निकला। दोनों रेस्टोरेंट में मिले थे, जहाँ दीपक पूरे 1 घंटे लेट हो गया था और उस रेस्टोरेंट में लंच करने के बाद भी खाने के बिल पेमेंट करते समय दीपक बिल पे करने के बजाय बहाने बनाने लगता है। तब पूजा ही खाने का बिल देती है और इन दोनों इंसिडेंट के बाद पूजा के मन में दीपक के लिए थोड़ा शक हो जाता है कि ये काम का होगा भी कि नहीं। अब इसके बाद दोनों एक बार में जाते हैं, जहाँ एक लड़का पूजा को परेशान करने लगता है, लेकिन दीपक उस लड़के से लड़ने के बजाय उसे वहाँ से समझा बुझाकर भेज देता है। अब इस इंसिडेंट के बाद तो पूजा के मन में और शक आ जाता है कि ये तो सच में निकम्मा लग रहा है। कुल मिलाकर देखें तो पूजा की नजर में दीपक की जो वैल्यू थी कि वो ऐसा होगा वैसा होगा, वो 0 हो जाती है। फिर पूजा के जाने के बाद दीपक उस लड़के के पास जाकर उसे पीटने लगता है, जिसके बाद वो लड़का दीपक को बताता है कि पूजा तुम्हारा टेस्ट ले रही थी और सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि वो ऐसे ही कई लड़कों का टेस्ट लेती है और फिर उनको परखती है कि वो शादी करने के लिए सही भी है कि नहीं। इसके बाद पूजा दीपक की माँ को फोन करके बहुत भला बुरा बोलती है और ये बात जब दीपक को पता चलती है तो वो पूजा को कॉल करता है, लेकिन पूजा दीपक के किसी भी कॉल का रिस्पांस नहीं करती। अगले दिन पूजा मॉल में शॉपिंग कर रही होती है, तभी वहाँ पर दीपक आता है और बोलता है कि तुमने मेरा टेस्ट ले लिया था ना, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि तुम जैसा लड़का खोज रही हो तुम्हें वैसा लड़का कभी नहीं मिलेगा। दीपक का चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए पूजा उससे कहती है कि तुम बस देखते जाओ मैं कैसे अपने पसंद के लड़के को ढूंढती हूँ और शादी भी करती हूँ। अब अगले दिन पूजा शादी के सिलसिले में एक लड़के से मिलने उसी रेस्टोरेंट में आती है। वो लड़का पूजा से अपने बारे में बताने लगता है, लेकिन पूजा को दीपक की कही बात याद आ जाती है और तब वो रियलाइज करती है कि दीपक को उससे प्यार हो गया है। और इसके बाद पूजा रेस्टोरेंट से बाहर आती है और वहाँ उसे दीपक ही मिलता है। वो दीपक से बोलती है कि तुमने जैसा कहा था वैसा ही हो रहा है और फिर पूजा भी दीपक से अपने प्यार का इजहार करती है और दीपक भी मान जाता है। इसके बाद दोनों अपनी शादी की शॉपिंग में लगे होते हैं और वहीं पूजा दीपक से अपने ड्रीम के बारे में बताती है जो वो शादी के बाद पूरा करना चाहती है। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ हमारे घर के लिविंग रूम, किचन, डाइनिंग रूम्स ओपन हो और हमारा बेडरूम थोड़ा रोमांटिक होना चाहिए और एक होम थिएटर भी होना चाहिए विद प्रोजेक्टर के साथ, जिसमें हम वीकेंड्स पर मस्त मूवी देख सके। इसके अलावा मेरा एक और ड्रीम है कि हमारा हाउस माउंटेन्स के ऊपर हो और हमारे पास एक कार भी होनी चाहिए। फिर दीपक पूजा की बात सुनकर हाँ कह ही देता है। इसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद दोनों अपने फ्लैट में शिफ्ट होने जा रहे होते हैं। रास्ते में दीपक पूजा से कहता है कि मैंने अपना फ्लैट सेल कर दिया है और इस पे पूजा दीपक पे गुस्सा होती है और कहती है तुमने मेरी परमिशन के बगैर ऐसा कैसे कर दिया। लेकिन दीपक अपनी सफाई में उसे अपने एक दोस्त के फ्लैट पे लेके चलता है। पहले तो पूजा हिचकिचाती है, लेकिन जब वो अंदर जाती है तो वहां जाकर उसको पता चलता है कि ये दीपक का ही फ्लैट है जिसे वो अपने दोस्त का कह रहा था। पूजा अंदर जाने पर देखती है कि किचन, लिविंग रूम्स, डाइनिंग सब कुछ अरेंजमेंट बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसने कहा था, जैसा कि पूजा को चाहिए था। वहाँ पर होम थिएटर भी है
विद प्रोजेक्टर के साथ। और दीपक ने एक प्लॉट माउंटेन्स के ऊपर भी खरीद लिया है, कार भी खरीद ली है। ये सब देखकर पूजा काफी खुश होती है और फिर दोनों साथ में खुशी से रहने लगते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद माया पूछती है कि यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन तुम दोनों में बात बिगड़ी कहाँ से? तो दोनों बताते हैं कि एक बार वो साथ में किसी ट्रिप पर गए थे जहाँ पूजा की फ्रेंड माधवी और उसका हस्बैंड भी था। माधवी का हस्बैंड माधवी को बहुत टॉर्चर किया करता था और कई बार उस पे हाथ भी उठाता था। ऐसे ही जब ट्रिप पे माधवी का हस्बैंड उस पे हाथ उठाता है तो दीपक माधवी को बचा लेता है और माधवी के हस्बैंड को खूब पीटता है, जिसके बाद पूजा उससे गुस्सा हो जाती है और अब यहाँ से दोनों में बातें कम होने लगती है और गलतफहमी बढ़ने लगती है। ऐसे ही एक दिन जब पूजा दीपक को अपने फादर के लिए कुछ दवाइयाँ कुरियर करने के लिए बोलती है तो दीपक उसकी बात मान जाता है, क्योंकि पहले ही वो अपनी माँ के लिए कुछ ग्रोसरीज कुरियर करने जा रहा था। लेकिन अपनी माँ के लिए ग्रोसरीज कुरियर तो वो कर देता है, लेकिन पूजा के फादर की दवाइयाँ कुरियर करना भूल जाता है। और जब पूजा को ये पता चलता है कि दीपक उसके फादर की दवाइयाँ कुरियर करना भूल गया तो दीपक और पूजा में हो जाती है लड़ाई और इस बार दोनों में जो थोड़ी बहुत बात भी थी वो भी बंद हो जाती है। और अब पूजा और दीपक के पेरेंट्स को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि दोनों में लड़ाई हुई है और इसके बाद दोनों की लड़ाई सुलझाने के लिए उनके पेरेंट्स उनके फ्लैट में आते हैं और कुछ दिन वहीं रुकने का फैसला करते हैं। दोनों दीपक और पूजा एक दूसरे के पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं और दोनों अपने पेरेंट्स के सामने ऐसा बिहेव करते हैं जैसे उनके बीच सब कुछ ठीक हो, लेकिन हकीकत में कुछ और होता है। ऐसे ही एक दिन दीपक और पूजा के पेरेंट्स के बीच बहस हो जाती है और वो बहस लड़ाई में बदल जाती है। इसके बाद पूजा के फादर पूजा को वहां से लेकर चले जाते हैं और ये सारी बातें सुनकर माया को समझ आ जाता है कि दोनों के बीच आखिर प्रॉब्लम्स क्या हुई है। दीपक और पूजा अपनी प्रॉपर्टीज को लेकर भी परेशान होते हैं कि डाइवोर्स के बाद पैसे और ज्वेलरी दोनों के हिस्से में इक्वली कैसे डिवाइड होंगे। इसके बाद दोनों इस काम के लिए माया को चूज करते हैं। वो माया से कहते हैं कि डाइवोर्स के बाद उनकी प्रॉपर्टीज दोनों में इक्वली डिवाइड कर दी जाए। अब माया दोनों की बात मान जाती है और जब दोनों अपनी प्रॉपर्टीज सेल करने के लिए माया के साथ जाते हैं तो वहाँ पूजा कुछ बदमाश लड़कों से बहस करने लगती है। तो वो लड़के पूजा के साथ बदतमीजी करने लगते हैं और फिर पूजा गिरी को आवाज लगाती है, लेकिन वो लड़के गिरी को भी पीट देते हैं। और फिर तब दीपक की एंट्री होती है। वो लड़कों के पास आता है और उन्हें सबक सिखाता है। तो दीपक पूजा से कहता है कि लड़कियों को इतना नहीं बोलना चाहिए, हर वक्त मैं थोड़ी रहूंगा बचाने के लिए। अब अपनी प्रॉपर्टी को सेल करते वक्त दीपक और पूजा को अपनी पास्ट की बातें याद आ जाती हैं। उन्होंने जो सपने सजाए थे आखिर वो अब धीरे धीरे टूट रहे होते हैं। अगले सीन में पूजा कहीं जा रही होती है, तभी उसके पैर में एक छोटा सा फ्रैक्चर आ जाता है। अब इसके बाद डाइवोर्स वाले दिन दिखाते हैं। दीपक पूजा की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन पूजा उससे बहुत ही एरोगेंटली रिप्लाई करती है। यहाँ हमें ये समझ आ जाता है कि दीपक के मन में अभी भी पूजा के लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन पूजा उसको एटीट्यूड ही दिखाती है। तो अब इसके बाद दोनों का डाइवोर्स हो ही जाता है और दोनों अपने अपने घर के लिए चले जाते हैं। लेकिन तभी बहुत तेज बारिश होती है और दीपक देखता है कि पूजा बारिश में भीग रही है, क्योंकि अभी तक उसकी टैक्सी नहीं आई। और यहाँ पर दीपक उसकी मदद करने की कोशिश करता है और पूजा उसकी मदद लेने से फिर इनकार कर देती है। लेकिन दीपक किसी तरह उसको मनाकर अपनी गाड़ी में बिठाता है और फिर उसे उसके घर छोड़ने चला जाता है। पूजा को घर छोड़ने के बाद जब दीपक वहाँ से जाने लगता है तो पूजा थोड़ा इमोशनल हो जाती है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को दीपक से शेयर नहीं करती। अब दीपक जब वहाँ से जा रहा होता है तभी पीछे से पूजा उसको बुलाने की कोशिश करती है और एंजाइटी के कारण बेहोश हो जाती है। जब दीपक पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पूजा बेहोश मिलती है। इसके बाद वो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है और फिर कॉल करके माया को भी बुला लेता है। डॉक्टर से पता चलता है कि पूजा को सेरिब्रल एनेरिज्म की बीमारी है और डॉक्टर ये भी कहता है कि इस बीमारी में दिमाग में ब्लड फ्लो ना होने के कारण दिमाग की नसें फटने लगती है और ये बीमारी कैंसर से भी ज्यादा डेंजरस होती है। डॉक्टर की बात सुनकर दीपक को शॉक लगता है और डॉक्टर से कहता है कि पूजा के ट्रीटमेंट में जितना भी पैसा लगेगा मैं वो सब कुछ पे करने को तैयार हूँ, आप प्लीज ट्रीटमेंट शुरू करें। लेकिन डॉक्टर उससे कहते हैं कि ये बीमारी उसकी लास्ट स्टेज पे है और इसका कोई इलाज नहीं है और पूजा के पास बस अब 30 दिन ही बचे हैं, उसके बाद उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन जब डॉक्टर दीपक से सब कुछ कह रहे होते हैं तभी पीछे से पूजा उनकी बातें सुन लेती है और रोने लगती है, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकती। हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद पूजा दीपक से पूछती है कि सब कुछ ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। लेकिन दीपक उससे झूठ कहता है कि हाँ सब कुछ ठीक है। अब घर आने के बाद दीपक पूजा से रिक्वेस्ट करता है कि क्या सिर्फ 10 दिनों के लिए मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। ये सुनकर पूजा दीपक को गले लगाकर रोने लगती है और फिर दीपक उन लोगों के पास जाता है जिनकी वो प्रॉपर्टी सेल करने वाला था और उनसे पूजा की कंडीशन बताकर डील कैंसिल कर देता है। इधर पूजा अपने हिस्से की सारी प्रॉपर्टी को दीपक के नाम पे ट्रांसफर कर देती है। अब दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। दीपक और पूजा एक दूसरे के पेरेंट्स से माफी भी मांगते हैं और इन सब में माया भी उनका साथ देती है। दीपक और माया को साथ मस्ती करता देख पूजा बहुत खुश होती है और माया के जाने के बाद पूजा दीपक से कहती है कि तुम माया से शादी कर लो।
लेकिन दीपक इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है और पूजा से कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, माया तो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है। तभी पीछे से वहाँ माया आती है और वो दोनों की सारी बातें सुन लेती है और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। इसके बाद पूजा को फिर से एंजाइटी होती है और दीपक उसको हॉस्पिटल लेके आता है, लेकिन इस बार वो किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाता है और वहाँ जाकर माया को कॉल करता है, लेकिन माया उसकी कॉल का जवाब नहीं देती। वहाँ के डॉक्टर से उसको पता चलता है कि ये एक नॉर्मल एंजाइटी है और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर की ये बात सुनकर दीपक थोड़ा रिलैक्स फील करता है। फिर वो पूजा को लेकर पुराने डॉक्टर के पास जाता है जिसने पूजा की बीमारी के बारे में दीपक से झूठ बोला था। अब दीपक डॉक्टर से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि पूजा अपनी लास्ट स्टेज पर है। अब डॉक्टर उसे बताता है कि मैंने कोई झूठ नहीं बोला, जिस बीमारी के बारे में मैंने आपसे बोला था वो माया को है और ये सब करने के लिए माया ने मुझे बोला था। और इसके बाद हम देखते हैं कि दीपक के फोन में माया की एक वीडियो आती है और उस वीडियो में माया दीपक से बोलती है कि ये झूठ मैंने तुम दोनों को साथ लाने के लिए बोला था और मैं चाहती हूँ कि तुम लोग हमेशा साथ रहो। और फिर माया उन दोनों को ये भी बताती है कि आज तक मैं कोई केस नहीं हारी, बट तुम्हारा केस मैं हारना चाहती हूँ क्योंकि तुम लोग मेरे लिए क्लाइंट से बढ़कर हो। और इसके बाद माया हमें आईसीयू में एडमिट दिखाई जाती है और थोड़ी देर के बाद डॉक्टर दीपक और पूजा को बताते हैं कि माया मर चुकी है। नेक्स्ट सीन में हम पूजा और दीपक को उनकी फैमिली के साथ देखते हैं और अब उनकी फैमिली एक हैप्पी फैमिली की तरह रहने लग जाती है। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म। बाकी स्टोरी थोड़ा इमोशनल लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।